नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में 7 गारंटियों की घोषणा की गई है। ये 7 वादे ऐसे हैं जो बीजेपी में खलबली मचा सकते हैं। इन 7 वादों में किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और जाति आधारित सर्वे के वादे शामिल हैं। इसके जो वादे हैं वो इस प्रकार हैं। महिलाओं को शक्ति का वादा किया गया है, उसमें हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए दिए जाएंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा को बल देने का वादा है, उसमें 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 6000 रुपए दिव्यांग पेंशन, 6000 रुपए विधवा पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा किया गया है। युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने का वादा किया गया है, जिसमें 2 लाख पक्की भर्ती, नशा मुक्त हरियाणा होगा। हर परिवार को खुशहाली देने का वादा किया गया है, उसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज। इसके अलावा गरीबों को छत देने की बात कही गई है। इसके तहत 100 गज का प्लॉट मिलेगा, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। किसानों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा और फिर जातिगत सर्वे और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए करने का वादा शामिल है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी और उनके सहयोगी दल के नेता लगातार आपत्तिजनक बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने भी राहुल के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जुबान बंद होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आरक्षण को लेकर जो भी कुछ कहा वो खतरनाक था। बोंडे ने आगे कहा कि राहुल गांधी की जुबान जला देनी चाहिए। इससे पहले शिंदे की शिवसेना के नेता संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की बात कही थी। यही नहीं, इससे पहले बीजेपी के नेता और मंत्री राहुल को देश का सबसे बड़ा आतंकी, राहुल की हालत उनकी दादी जैसी होगी, देशद्रोही जैसी बातें कह चुके हैं। राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा कर विवाद खड़ा करने के एक दिन बाद मंगलवार को शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने यह कहकर एक और विवाद खड़ा कर दिया कि वो कांग्रेस के कुत्तों को दफना देंगे। इस बीच कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कई जगह राहुल को धमकी देने वाले बयान पर संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। गायकवाड़ को एक कथित वीडियो में यह कहते हुए सुना गया है कि वो किसी भी कांग्रेसी कुत्ते को दफना देंगे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति वाले कार्यक्रम में घुसने की कोशिश करेगा। राहुल गांधी पर एनडीए नेताओं की हालिया टिप्पणियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये बयान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा को खतरे में डालने और देश भर में शांति को भंग करने के इरादे से दिए गए हैं। तुगलक रोड पुलिस थाने के एसएचओ को ये शिकायत कांग्रेस पार्टी के महासचिव और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दी है। शिकायत में पार्टी ने बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाह, रवनीत सिंह बिट्टू और रघुराज सिंह के साथ ही शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के दिए बयानों का जिक्र किया है। अजय माकन ने इन सभी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए माकन ने कहा कि हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी और राजीव जी ने देश के लिए अपनी जान दे दी, इसके बावजूद ये लोग इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। भारत में राजनीति का स्तर इससे नीचे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि कई अन्य नेताओं ने भी ऐसी बातें कही हैं, लेकिन बीजेपी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। माकन ने कहा कि राहुल गांधी एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी के लोगों को उनके शब्द पसंद नहीं आते। यही वजह है कि ये लोग उन्हें धमका रहे हैं। राहुल गांधी को धमकी पर धमकी को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जैसे मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं, वैसे वैसे उनके खिलाफ जुबानी और अवैचारिक हिंसा बढ़ रही है। क्या देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और गरीबों की आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध है कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष को उनकी दादी जैसा हाल बना देने की धमकियां देने लगी? लगातार एक के बाद एक हिंसक, अभद्र और अमानवीय बयानों से ये साबित होता है कि ये एक संगठित, सुनियोजित अभियान है जो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है प्रधानमंत्री, गृहमंत्री समेत समूचे आरएसएस बीजेपी नेतृत्व का इसे शह देना और कोई कार्रवाई न करना। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच को लेकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया।
असम, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली के अलावा बाकी प्रदेशों और शहरों में भी कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे और राहुल गांधी के खिलाफ जो भाषा बोली जा रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा राजनीतिक करियर शुरू करने के बाद से ही भाजपा और उसका पूरा तंत्र उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर निशाना बना रहा है, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में हम जो देख रहे हैं वो हमारे लिए पूरी तरह से दर्दनाक है। हम प्रधानमंत्री और भाजपा की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जबकि राजनीति में बहस आम बात है, हमने पहले कभी इस तरह के व्यक्तिगत जीवन के खतरों का अनुभव नहीं किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सत्तारूढ़ दल माफी मांगेगा और इसे खत्म करेगा। हमारा मानना है कि एक बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ न कराने तक की क्षमता न होने वाले देश में अब वन नेशन वन इलेक्शन कराने की तैयारी है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर पेश की गई रिपोर्ट पर बुधवार को मोहर लगा दी। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए मोदी सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पास किया जाएगा, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने कहा था कि बारिश त्योहारों के चलते वो महाराष्ट्र का चुनाव हरियाणा के साथ नहीं करा सकते। इनके पास अगर एक और राज्य का चुनाव करवाने की क्षमता नहीं है तो ये एक देश एक चुनाव कैसे करवाएंगे। सब नौटंकीबाजी है ताकि हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा सके। ये किया जा रहा है ताकि चीन की तरह हमारे सुप्रीम लीडर भी अंत तक सुप्रीम बने रहें। लोकसभा चुनाव में लंबी कतारों को सही संभाल नहीं सकने वाले लोग अब वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में 1 दशक बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बुधवार यानी आज पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 1 दशक बाद हो रहे विधानसभा चुनावों में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। जम्मू कश्मीर में दोपहर 1 बजे तक 41% से अधिक मतदान हुआ। चुनाव के पहले चरण में 7 जिलों में मतदान हो रहा है। इन 7 जिलों में दक्षिण कश्मीर के 4 जिले अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां शामिल हैं, जबकि जम्मू के रायबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा में अंदरूनी संकट फिर से शुरू हो गया है। वरिष्ठ नेता रमेश जारकिहोली ने राज्य पार्टी अध्यक्ष BY विजेंद्र के पद पर बने रहने पर चिंता जाहिर की। हाल ही में RSS और भाजपा नेतृत्व ने पार्टी नेताओं में मतभेदों को दूर करने और कर्नाटक में भाजपा के तमाम गुटों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश की थी। रमेश जारकिहोली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, हम उनके यानी कि विजेंद्र नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो एक जूनियर हैं और कर्नाटक में पार्टी को मिले भ्रष्ट टैग के लिए जिम्मेदार हैं। हम उनके नेतृत्व के विरोधी हैं, लेकिन येदियुरप्पा के खिलाफ नहीं। उन्होंने राज्य पार्टी यूनिट को चलाने के लिए 15-20 वरिष्ठ भाजपा नेताओं का आह्वान किया। पिछले साल नवंबर में भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के छोटे बेटे विजेंद्र की राज्य भाजपा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बाद से ही जारकिहोली विधायक वसनगौड़ा पाटिल यत्नान और पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली जैसे पार्टी नेताओं के एक वर्ग ने आवाज उठाई है। महिला पहलवान विनेश फोगाट से जब सवाल पूछा गया कि ओलंपिक पदक से चूक जाना या ब्रजभूषण सिंह जैसे शक्तिशाली राजनेता और अधिकारी के खिलाफ आपका विरोध लोगों के दिलों में क्या गूंज है, इस पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विरोध प्रदर्शन लोगों को लगता है कि हमने जो किया वो उनकी बेटियों और उनके परिवारों के लिए था। ओलंपिक में उपलब्धि एक व्यक्तिगत चीज है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो लोग प्यार लुटाते हैं। मुझे इतने प्यार और समर्थन की उम्मीद नहीं थी। जब हम विरोध कर रहे थे तो लोग आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन ये किसानों के आंदोलन की तरह एक जन आंदोलन नहीं बन पाया जहां एक बड़े समूह ने 2 साल तक विरोध किया। हमने महसूस किया कि हमारी लड़ाई हर किसी की लड़ाई नहीं है। लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, उन्हें नौकरी और निजी मामले निपटाने होते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में विनेश फोगाट से सवाल पूछा गया कि अगर आप राजनेता बन जाते हैं तो आपके लिए मुख्य एजेंडा क्या है, महिला सुरक्षा और खेल बुनियादी ढांचा। इस पर विनेश ने कहा कि अभी सुविधाओं के मुद्दे को एक तरफ रख देते हैं, खेल संघों में क्या हो रहा है मुद्दे हैं। अगर मेरे बजरंग पूनिया या साक्षी मलिक के पास ताकत होगी, अगर कुछ गलत हो रहा है तो युवा एथलीट हमें जरूर बुलाएंगे। हम ऐसी स्थिति में होंगे कि हम मदद के लिए कुछ कर पाएंगे। ये एक प्लस पॉइंट होगा। लोग मुझे NGO खोलने के लिए कह रहे थे, मुझे करोड़ों के ऑफर मिल रहे थे। पैसे से आप अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं।
लेकिन आप दूसरों की उस स्तर तक मदद नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हैं। मैं पैसे लेकर घर पर नहीं बैठना चाहती। बाकी लड़कियों का क्या होगा जो पहलवान विरोध का हिस्सा थे? फेडरेशन उन्हें एक या दूसरा अड़ंगा लगाकर प्रतिस्पर्धा करने की मंजूरी नहीं देता है। मैं इसका समाधान कैसे करूं? ये पैसे से नहीं हो सकता। हमें ताकत चाहिए। आपको सिस्टम में घुसना होगा। ब्रजभूषण इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि वो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं, इसलिए हमें शक्तिशाली भी होना चाहिए। अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो 2 साल का संघर्ष पानी में बह जाएगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल खुद को मिलने वाली सारी सरकारी सुविधाओं को छोड़ देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को कई सारी सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, वो सभी अरविंद केजरीवाल को मिली थी, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसी वक्त ये फैसला भी कर लिया कि वो सभी सुविधाओं को छोड़ देंगे। संजय सिंह ने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते के भीतर सीएम आवास को खाली कर देंगे। राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने कहा कि वो अगले हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते 3 दिनों के लिए अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वो 21 से लेकर 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। अपने अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री क्वाड नेताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। म्यांमार में यागी तूफान की वजह से आई बाढ़ में जनजीवन बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। देश की सैन्य सरकार का कहना है कि इस बाढ़ में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।